नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार और आज क्लास 9 के भूगोल का चैप्टर नंबर 1 चैप्टर का नाम है भारत आकार और अस्तित्व का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, जो क्लास 9 के फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9 के भूगोल चैप्टर का। चैप्टर नंबर है 1 भारत आकार और अस्तित्व का एमसीक्यू क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो भूभाग मतलब भूमि जिस पर है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है, कितना नंबर में है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो 7वां नंबर पर आता है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.4% है। भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? तो भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो है 15,200 किलोमीटर। फ्रांस, ब्राज़ील, ईरान, पुर्तगाल में से कौन भारत से बड़ा है? तो ब्राज़ील भारत से बड़ा है। फिर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये कर्क रेखा गुजरती है, जो झारखंड से भी होकर जाती है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है। फिर है राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो उड़ीसा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का मान याम्योत्तर क्या है? मानक याम्योत्तर वो है 82 डिग्री 30 इंच। पूर्व देशांतर 82 डिग्री 30 इंच। भारत की याम्योत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, तट रेखा। फिर भारत की दक्षिणतम तटीय भाग को क्या कहते हैं? तो भारत के दक्षिणतम तटीय भाग को कोरोमंडल कहते हैं। भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 इंच पूर्व में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो नेपाल को छूती है। फिर भारत, बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा की सीमाएं किस देश को छूती है? तो बांग्लादेश को छूती है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? पूर्वांचल है। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन में से कौन से देश उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है? तो चीन है। भारत का कौन सा स्थल 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो कन्याकुमारी है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं। भारत के सबसे दक्षिण बिंदु का नाम क्या है? तो इंदिरा बिंदु है। इंदिरा बिंदु कब सुनामी से जलमग्न हुआ था? तो 2004 में। भारत के उत्तर पश्चिम पड़ोसी देश कौन से हैं? तो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, उत्तर पश्चिम में। भारत के उत्तर में पड़ोसी देश कौन है? तो चीन, नेपाल और भूटान। भारत के पूर्वी पड़ोसी देश कौन है? तो बांग्लादेश और म्यांमार। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान निकोबार। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो कंचनजंगा। और संसार की सबसे ऊंची चोटी बोले तो एवरेस्ट। 2018 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं? तो भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं 2018 के हिसाब से हैं। अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो अभी भारत में कितने राज्य हैं? 28। अभी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 9। ग्रीष्म
ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र से जाएंगे? तो लक्षद्वीप से। भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? वह कौन सा देश है? तो ताजिकिस्तान है। भारत के ऐसे राज्यों के नाम लिखे जिनके ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा। तो कौन है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। भारत मानक समय जिसको IST या GST या यूनिवर्सल टाइम से कितने घंटे आगे या पीछे है? तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी किलोमीटर कम हो गई। कितनी किलोमीटर? तो 7000 किलोमीटर कम हो गई। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर को क्या कहते हैं? तो उसको स्वेज नहर कहते हैं। तो ये क्लास 10 का जो भूगोल का चैप्टर नंबर 1 था उसका आज हम लोग MCQ क्वेश्चन कंप्लीट किए। आप लोग वीडियो में बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।